नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं जिसमें ये लगातार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये पूछा जाता है कि किसी का एटॉमिक मास इतना है। क्वेश्चन में दे देता है कि किसी का एटॉमिक मास अगर 12 है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, या उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, या उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है। तो हम लोग आज इसको समझेंगे कि किसी भी एटम में अगर प्रोटॉनों की संख्या पूछे कि प्रोटॉन की संख्या क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, जब एटॉमिक मास दिया रहे या एटॉमिक नंबर दिया रहे या कोई भी इनमें से कुछ भी दिया रहे, तो इनका मेन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो हम लोग समझते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालने के लिए मेन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जो लगातार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, स्कूल के एग्जामिनेशन में और गवर्नमेंट जो सरकारी नौकरी की तैयारी में है उनके साथ भी ये क्वेश्चन लगातार टकराते रहता है। तो हमारे अनुसार ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसका जिक्र कर देना जरूरी है। तो कभी भी आपका जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे या प्रोटॉन की संख्या पूछे या न्यूट्रॉन की संख्या पूछे और गिवन दिया हुआ रहता है एटॉमिक मास दिया हुआ रहेगा या एटॉमिक नंबर दिया हुआ रहेगा, परमाणु संख्या, परमाणु भार, या एटॉमिक नंबर दिया रहता है, इसको परमाणु संख्या बोलते हैं, परमाणु संख्या या परमाणु, इसको मास को भार बोलेंगे और इसको परमाणु संख्या बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का क्या तरीका है, जबकि एटॉमिक मास दिया रहा है या एटॉमिक नंबर दिया रहा है या इनमें से कोई भी कुछ भी दिया रहा है, इसका क्वेश्चन पूछने का बहुत तरीका है। तो मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ध्यान में क्या रखना है इसके लिए। तो एक जो कॉन्सेप्ट है आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, वो कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको कि जो किसी भी परमाणु का जो एटॉमिक मास होता है, किसी भी परमाणु का जो भार होता है, जिसको हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं, एटॉमिक मास जिसको कहते हैं, वो बराबर होता है किसके, उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु भार बराबर होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन में मौजूद प्रोटॉन की संख्या और उसमें मौजूद न्यूट्रॉन की संख्या। हमने बताया था कि ये कोई परमाणु है और इसके बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जिसको कि न्यूक्लियस कहते हैं। तो किसी का परमाणु भार इस पर निर्भर करता है कि उसका प्रोटॉन का संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, जो कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एनसीईआरटी कहता है कि Z बराबर P प्लस N होता है। Z बराबर P प्लस N होता है। Z बराबर P प्लस N होता है। ये Z बराबर P प्लस N होता है, जिसमें कि Z क्या है, परमाणु भार, Z क्या है, परमाणु भार, P क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, P क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और N क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आपको ध्यान में यही रखना है, सिर्फ इतना बात ध्यान में रखना है कि Z इक्वल टू P प्लस N। यहां से ही सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। Z इक्वल टू P प्लस N। अब इसमें क्या है कि ये एक ही टर्म को बहुत तरह से
बोल सकते हैं या इक्वल होता है। एक ही टर्म बहुत तरह से इक्वल होता है। तो हमने कहा कि z इक्वल टू पी प्लस एन आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, ये परमाणु भार है। ये क्या है? z क्या है? भार है, मास ऑफ एन एटम। z बराबर क्या है? मास है। ये इसको भार, परमाणु का भार है ये। तो z बराबर p प्लस एन तो बेसिक फॉर्मूला होता है कि अगर किसी एटम में हमको परमाणु का भार निकालना है तो हम उसमें प्रोटॉन की संख्या जोड़ देंगे न्यूट्रॉन के साथ, तो निकल जाएगा। लेकिन यही प्रोटॉन को 3 टर्म में हम बोलते हैं कि एक एटम में जितना प्रोटॉन होता है ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। और प्रोटॉन बोलिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलिए, चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलिए, चाहे परमाणु संख्या बोलिए, जिसको कि हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर, जिसको कि परमाणु संख्या बोलते हैं, संख्या, ये सब आपस में बराबर होता है। हमने कहा ध्यान रखिएगा, किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन होता है वो बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के। और यही नंबर ऑफ प्रोटॉन को, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, जितना प्रोटॉन का संख्या होगा, उसी को परमाणु संख्या बोलते हैं। उसी को परमाणु का संख्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, परमाणु का संख्या बोलते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मेन यही है कि ये जो हम लोग लेकर चल रहे हैं, ये प्रोटॉन को, इसको 3 टर्म में बोला जाता है कि जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। और आप ये कह सकते हैं कि जब प्रोटॉन को परमाणु संख्या बोला जाता है, जितना प्रोटॉन है उतना परमाणु संख्या। मान लीजिए कि किसी एटम में प्रोटॉन का संख्या 6 है, तो उसका परमाणु संख्या 6 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का संख्या भी 6 हो जाएगा। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखता है जानने के लिए कि z बराबर p प्लस एन तो पता होना चाहिए, लेकिन इस p को और बृहत रूप में जानिए कि प्रोटॉन को ही, नंबर ऑफ प्रोटॉन को जितना होता है उसी को हम परमाणु संख्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और उसी को हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर मानते हैं। होता है, मानते नहीं हैं, होता ही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी एटम में बराबर होता है। बाकी ये न्यूट्रॉन का कोई, इसको अभी रहने दीजिए। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि z बराबर p प्लस एन होता है, इतना ये आपको ध्यान में रखना है। z क्या है? एटॉमिक मास है। p क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है। n क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। लेकिन इस प्रोटॉन को और बृहत स्तर पर जानने की आवश्यकता है कि हम इसको बोलेंगे कि यही, इसी का 3-4 नाम है। तो प्रोटॉन को ही परमाणु संख्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जितना प्रोटॉन होगा उतना, वही उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। और जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। ध्यान में रखिएगा कि अगर प्रोटॉन जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन जितना है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। बशर्ते सिर्फ फर्क यह होता है कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो एक बार आप बृहद तौर पे इस बात को समझ लीजिए कि हमने क्या कहा। हमने यही कहा कि z इक्वल टू p प्लस एन होता है। फिर कहा z क्या है? एटॉमिक मास। z क्या है? एटॉमिक मास। हमने इसके बारे में कहा कि यही परमाणु का संख्या है, जिसको कि एटॉमिक नंबर बोलेंगे। यही परमाणु का संख्या होता है। यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन और वही उसका परमाणु संख्या। जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन और वही उसका परमाणु संख्या। तो इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट से अगर निकल करके आए तो हमारे सामने यदि क्वेश्चन आ जाए, ध्यान, बार बार बता रहा है, ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा,
दोनों आपस में बराबर होगा। फर्क क्या होता है कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव होता है, और इसी को हम बोलते हैं कि परमाणु संख्या है। इसी को हम बोलेंगे कि परमाणु संख्या है। क्या है? परमाणु संख्या है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन को जब परमाणु संख्या बोलेंगे तो जितना इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद है उसको भी परमाणु संख्या बोलिए। तो इसका मतलब कि अगर किसी एटम में हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कोई बताएगा कि 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसको बोल सकते हैं ना कि एटॉमिक नंबर उसका 10 होगा। किसी में अगर बोलेंगे कि 12 प्रोटॉन है, तो हम बोलेंगे ना कि उसका एटॉमिक नंबर 12 है, क्योंकि ये तीनों चीज आपस में बराबर होता है। तो हमें कोई भी बात बोले, या तो इलेक्ट्रॉन का संख्या दे दे तो हम एटॉमिक नंबर बोलेंगे कि वही है, या प्रोटॉन का संख्या दे दे तो बोले एटॉमिक नंबर वही है, या एटॉमिक नंबर दे दे कि किसी का एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो इसका मतलब कि उसका इलेक्ट्रॉन भी 6 है और उसमें प्रोटॉन भी 6 है। इलेक्ट्रॉन भी 6 है और प्रोटॉन भी 6 है। तो यहाँ से हम इस बात को समझ ले, इसको समराइज कर ले अगर, तो हम अभी तक यही पढ़ें कि परमाणु भार जो होता है Z बराबर P+N होता है। ठीक है। और पढ़ें कि अगर हम प्रोटॉन के बारे में जाने एक ये कॉन्सेप्ट, अगर हम P के बारे में बोलें, अगर हम इस P के बारे में बोले कि प्रोटॉन के बारे में, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और हम बोलेंगे कि एटॉमिक नंबर यही होता है, परमाणु संख्या यही होता है। ये क्या है? जो ये है वही ये है और वही ये है, और ये है और यही ये है। तो इसलिए यहाँ से आपको ये भी कॉन्सेप्ट याद रख लेना है कि Z बराबर P+N फर्स्ट, और दूसरा जहाँ की प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या। क्या ही? परमाणु संख्या। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो एटॉमिक नंबर बोलिए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलिए या नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलिए, सब बराबर। तो दो चीज हुआ, ये फर्स्ट बताएं, ये आपका इसको घेर लीजिएगा, सेकंड कॉन्सेप्ट, ये सेकंड कॉन्सेप्ट हुआ। एक कॉन्सेप्ट और इसमें सीख लेने का आवश्यकता है, थर्ड कॉन्सेप्ट, कि अगर दो बता दिए कि Z बराबर P+N, ठीक है, जहाँ की P बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या और बराबर एटॉमिक नंबर। तीसरा चीज कि अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए बोले, अगर आपसे बोले कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालिए, न्यूट्रॉन का संख्या कितना है, तो यहाँ इस फॉर्मूला से आप ऐसे लिख सकते हैं कि Z बराबर P+N होता है, तो आप लिख सकते हैं कि इस P को अगर इधर लेकर के आ जाएंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि Z माइनस P मतलब एटॉमिक मास में से अगर प्रोटॉन की संख्या को घटा दें या एटॉमिक नंबर को घटा दें, इसको तीन तरह से ना, या तो इलेक्ट्रॉन भी बोलिए या एटॉमिक नंबर बोलिए या इसको एटॉमिक नंबर बोलिए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है कि किसी के एटॉमिक मास में से, किसी भी एटम के एटॉमिक मास में से अगर आप उसमें प्रोटॉनों की संख्या को घटा दीजिएगा या ऑब्लिक एटॉमिक नंबर को घटा दीजिएगा या ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन को घटा दीजिएगा, तो आपका न्यूट्रॉनों की संख्या उसमें निकल करके आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि एटॉमिक मास में से यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। इस P को इधर लेकर चले आएंगे
तो Z माइनस P, और P को याद है कि P को ही बोलते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर तीनों बराबर होता है। तो सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग चीज इसमें यही होता है, ये जो बता रहे हैं इसमें निकालने में लोग याद करते हैं, बहुत सारे जो बेसिक जो अंडर 10th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं या जो तैयारी भी कर रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि Z बराबर P प्लस N अगर उनको पता भी होता है तो क्वेश्चन कंफ्यूज करके पूछने लगता है न्यूट्रॉन की संख्या Z माइनस P, या इसी P को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, या इसी को हम बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर। तो ध्यान में रखना है इसको, मतलब न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप ये भी लिख सकते हैं Z माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या या न्यूट्रॉन बराबर Z माइनस एटॉमिक नंबर। ध्यान रखिएगा Z मतलब कि मास। Z क्यों लिखा हुआ है? A से Z जब लिखते हैं ना, A से जब Z की तरफ जाते हैं तो लास्ट Z होता है, तो मतलब ये सबसे बड़ा है, मास सबसे भारी होता है ना, तो इसलिए Z लिखा हुआ है कि Pn और Z में Z सबसे बड़ा है। Z सबसे बड़ा है मतलब Z भार है और प्रोटॉन है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने का Z माइनस P बोलिए या Z माइनस E बोलिए या N बराबर Z माइनस एटॉमिक नंबर बोलिए, सब बराबर। अब यही मेन कॉन्सेप्ट होता है, यही जो है ये फर्स्ट होता है, और इसका सब एटॉम जो ब्रांचेज इससे निकलता है ये P के ऊपर निकलता है कि प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन के बराबर बोलेंगे और उसी को हम एटॉमिक नंबर बोलेंगे। तो हम एक बार लास्ट में एकदम कंफ्यूजन दूर कर देना चाहते हैं कि Z बराबर P प्लस N ये पता होता है, लेकिन इस P का 3 रूप है जो कि आपको पता होना चाहिए कि इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का संख्या, इसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और इसी को बोलेंगे प्रोटॉन की संख्या। तो किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन का संख्या होगा, जितना प्रोटॉन का संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा। फर्क इतना कि यह निगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज, और जितना प्रोटॉन होगा उतना ही एटॉमिक नंबर हो गया उसका, और प्रोटॉन तो वही है। मतलब ये तीनों जो है कि आपस में लिंकेज है, जुड़ा हुआ है। तो अब इसमें क्वेश्चन आपको जो जैसे पूछता है हम एक एग्जांपल बता देते हैं, बाकी आपका एक स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे। तो यह है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। जैसे पूछेगा कार्बन के बारे में, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसमें जैसे पूछेगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको दे दिया, एटॉमिक नंबर दे दिया, परमाणु संख्या, तो इसमें पूछ देगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉन का संख्या बताइए। देखिए जब एटॉमिक नंबर 6 है तो हम बोले ना कि एटॉमिक नंबर 6 है, तो यह एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है और यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछा तो कितना हो जाएगा? 6। इसी तरह से अगर न्यूट्रॉन का संख्या पूछेगा तो हम जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो Z बराबर P प्लस N पढ़े हैं। तो अगर ये 6 है, ये 6 है, तो ये क्या होता है? 12 होता है। एटॉमिक मास दुगना होता है, एटॉमिक नंबर का परमाणु भार करीब करीब दुगना होता है, या दुगना से थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है एटॉमिक नंबर के। तो हम इससे ये भी कहते हैं कि अगर यहाँ पे हमारा प्रोटॉन निकालना हो, प्रोटॉन का संख्या दिया हुआ हो, तो एटॉमिक मास 12 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लेंगे ना, Z माइनस P करके हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लेंगे। तो एक हम सिर्फ ये बता रहे हैं, इसमें क्वेश्चन भिन्न भिन्न तरीक़ा से पूछेगा। क्वेश्चन ये पूछ देगा कि किसी में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 है तो प्रोटॉन की संख्या बताइए,
या एटॉमिक नंबर बताइए। तो आप कॉन्सेप्ट अगर पूरा जानते हैं तो आप बता दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन वही है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर, सॉरी, जो एटॉमिक नंबर है। तो समराइज लास्ट हमने क्या पढ़ दिया, ये पढ़ा कि Z बराबर P+N। इसमें हम पढ़ा कि न्यूट्रॉन का संख्या निकालना हो तो प्रोटॉन को इधर ले जा करके माइनस कर दीजिएगा। और इस प्रोटॉन का 3 ब्रांचेस हमने पढ़ा कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन